चाहिए? 15 के लिए चाहिए 15। तो 7 किसी को 7 नहीं लगानी है। तो 6 के लिए कितना चाहिए? $7। $8। $8। तो ये 7 घटा दो ना 15 में से आप। तो माने आप कि $8 में एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपने पास तैयार है। और भाई लोग तो पांच ट्रेड में तो आपको कितनी चाहिए खाली? पांच मार्केटिंग करना है तब तो ये 10 अट जाएगा। ये सर एक कॉइन है जो 12 सेंट में भी लगता है सर। हाँ हाँ, अपने को फंडा समझना है लेकिन। जी सर जी। एक कॉइन है जो 12 सेंट में भी लगता है सर। एक फंडा समझ आ गया तो आप 12 सेंट का समझो चाहे 10 सेंट का समझो जी चाहे जी $1 का समझो चाहे उसका आधा कर देना। जी सर जी सर। अभी मैं आप लेट आए हो। जी सर जी सर। तो वैसे तो हमने ये सोचा था कि भाई हम इनको सिखाएंगे, ये आपको सिखाएंगे, पर आपको लिंक किसी ने भेज दिया, वो बात है अलग। फिर आपने तो किसी को नहीं भेज दिया? नहीं सर, भाई मैंने नहीं भेजा सर किसी को। हाँ भेजना मत, क्योंकि ये बचाने वाला नहीं आदमी सर, चाहिए ही हो। मैंने नहीं भेजा सर किसी को। जी सर। हाँ, बात यहाँ से शुरू हुई थी। मैंने उदाहरण लिया था 15 सेंट का, जी लेकिन मेरे पास जो एक्सेल शीट है वो 30 सेंट की है। तो अब मान लो किसी ने 15 सेंट वाला कॉइन लगा दिया। अपनी बात यहाँ से शुरू हुई थी, ये भैया यहाँ से है ना भाई, जुपिटर से। जी 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 जी। तो 30 सेंट में कितने डॉलर चाहिए? 15। अभी देखा ना यार जी, $7 में इधर काम हो जाएगा। $7 में 7 मार्जिन कॉल। 7 मार्जिन कॉल उठ जाएगा, ठीक है। और इससे भी छोटा कॉइन है ये फाइल कॉइन, $0.8 में लग रही, 0.08 सेंट। हाँ क्या बात है। तो अब क्या करना चाहिए हमको? एक तो लगा दो जुपिटर या जो भी 15 सेंट वाला, और एक लगा दो ये। अब दो में से कोई तो उठाएगा ही उठाएगा ना, दो ट्रेड चलेगी, ठीक है। अब मेरा मेरा आगे तक का क्या विजन है कि देखो, हमने सब एक सर्किल लगा दिया, वो लगा दिया, ये लगा दिया, ये फ्यूचर भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कर लिया। ये एक हो सकता है कि ऐसी नई स्ट्रेटेजी हमको मिल जाए, क्योंकि एक तो 1x है ना। तो एक चीज तो ये, दूसरी चीज लिक्विडेशन का डर ही नहीं है किसी भी आदमी की। आप लगा के छोड़ दो $7 के लिए, क्या वो दुख पहुंचेगा। लेकिन देखो, मैं बता रहा हूँ, मैंने रखे हैं, आज बोल रहा हूँ आपको, मैंने कितने रखे कमलेश जी? 257 की क्या है, $6 रखे हैं, मैं बता दूंगा आपको। और ये मान लो 6 महीने में दुगने हो जाते हैं। इसको तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या है क्या? डर, कोई डर नाम की चीज नहीं है, समझे ना। और अगर ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाती है, क्योंकि ये दोनों तरफ दे रही है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो देखो, एक तरफ में अपन 5% निकालते हैं, ये तो दोनों तरफा है, तो है ना। तो ये कुछ कॉइन है, ये सब मैंने डाल दिया है कि एक जुपिटर 15 सेंट में लग जाएगा, ICP 25 सेंट में लग जाएगा, ये फाइल कॉइन देख लिया आपने, इतने में लग जाएगा, और ये 0.30 में लग जाएगा, और टिया कॉइन 32 में लग जाएगा, 0.32 सेंट में। तो इस तरह से अपन लगाते हैं। ये WLD भी 32 में लग जाएगा, और आप भी जोड़ सकते हो। और ये मैंने फाइनल
30 सेंट की बात लेके चल रहा हूं मैं। 30 सेंट में $15 चाहिए, तो 15 सेंट में $8 में काम हो जाएगा, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में। बस, और क्या चाहिए? ठीक है। और अब क्या करना है अपन को, एक्टिवेशन के टाइम $125 डालो, तो $5 एसएफ में रह जाएंगे और 120 में एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एसएफ में $20 से ज्यादा जाएगा नहीं, बाइनेंस से ज्यादा, इसलिए, है ना। और अभी एक अमृत जी के साथ घटना घटी, याद रखना कि $65 थे एसएफ में और $60 थे आरबी में। नहीं, $65 थे यहाँ और 60 थे यहाँ, ऐसा ही था ना भाई? नहीं, वो 63, मेरे क्या हुआ था, एक एक्टिवेशन करना था, तो $63 तो मैंने आरबी से मंगा लिए, मेरे दूसरे रॉयल्टी से, और 62.50 मैंने ऐसे बड़े डिपॉजिट एड्रेस से मंगाए। तो मैं सोच रहा था कि काट कटा के ये एसेट में रख छोड़ेगा, यूं $2.5 इसके जो ऊपर का 60 ले लेगा और $2.5 एसेट में छोड़ेगा और $3 आरबी में छोड़ेगा, ये सोच रहा था। तो इसने एक्टिवेशन करने के बाद $5.5 उसमें छोड़ दिए, रिवार्ड में, आरबी में। आरबी में छोड़ दिए। अब बताओ भाई ऐसा क्यों हुआ? सर कारण है एसएफ का वो पूरा लेता है। हाँ, पहले वो एसेट का लेगा, बाद में रिमेनिंग आरबी का लेगा। ये इसकी प्राथमिकता पहले यहाँ होती है एसएफ में। बिल्कुल। फिर ये पहले इसको खाली करता है, जीरो करता है, फिर यहाँ से बचता है वो लेता है, क्योंकि ये तो आपका रिवार्ड है भाई। देखो सही बात तो यही है कि, और वो भी वो ऑन ऑफ का बटन है, कटवाना चाहे तो ऑफ कर दे तो आप लेगा ही नहीं वो। हाँ चलो, तो ये चीज है, तो ये अपन कर सकते हैं, ये इस ट्रेड को अगर समझे। अब ये फिर वही बात है कि अब मैं ये क्यों या आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि देखो अपने को तो क्या है, मूल काम तो अपना ये है कि ट्रेड दिखती रहे, चलती रहे। ठीक है, रॉयल क्रू को भी लगे कि खाली ऐसा नहीं कि एक ट्रेड करके छोड़ दी, तो ट्रेडें भी फ्रिक्वेंटली दिखती रहे, और 2 कॉइन में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने औपचारिकता के लिए एक ही लगा दिया, समझे ना भाई? $15 में तो दो कॉइन लग जाएंगे, फील कॉइन और वो दोनों नहीं लग जाएंगे। फाइल कॉइन लग जाएगा आपका, वो तो $4 में ही लग जाएगा, ठीक है ना। $3 में लग जाएगी, 7 कॉल है। अच्छा, मैं 7 पर इसलिए वजन दे रहा हूँ भाई कि अपन औपचारिकता तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन औपचारिकता के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी भी पर भी हमारा प्रयोग चले, समझे ना। इसलिए फाइल कोइन में तो फुल मार्टिंगल भी लगाए तो भी ज्यादा नहीं होगा, मेरे को लगता। हाँ, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये है। अच्छा, मैं ये अब फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वही वाली बात कि किसी को तो खाली क्या है वो भाई मौके के हिसाब से अपन को कुछ चीजें समझनी पड़ती है। अब यहाँ पर एक तो 1x है, दूसरी बात खोने का कितना है, अगर फाइल को लगाया तो $3, और अगर कौन सा दूसरा कॉइन WLD और वो लगाए तो $8। अब इतने में अगर अपन अपनी ट्रेडें और वैलिड कर सकते हैं, अपनी टीम में सब लोगों के वैलिडेशन करा सकते हैं, तो बढ़िया है ना। तो अभी मूल बात क्या है कि जैसे किसी के 80 आदमी थे तो उसके 40 रह गए, मतलब यूजर्स 80 थे जिसकी टीम में, उसके 40 रह गए, जिसके 40 थे उसके 25 रह गए। तो वो 15 व्यक्ति जो है वो सिर्फ इसी वजह से रह गए कि ट्रेडें बंद पड़ी गई। यदि अपन उनके ट्रेड लगा दें तो उनके वैलिड होते ही अपने नंबर्स वापस बढ़ जाएंगे अपनी अपनी टीम के, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे कई लोगों ने 7 डायरेक्ट किए थे, ध्यान है ना, तो उसके लिए एलिट जाने के लिए, तो वो सातों के सातों आइडिया यूं ही पड़ी हुई है। मानते हो कि नहीं ऐसा? मतलब कुछ लोगों ने तो कर लिए, लेकिन
जो लोग संपर्क में नहीं है उन्होंने ऐसी कर रखी है। तो जिन जिन से भी अपने बातचीत होती है जमती, हम चाहे तो इसको मीटिंग में भी सुबह कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत है कि क्योंकि ट्रेड फ्यूचर की है, फिर कोई बात को पकड़ लेगा। या एक तरफ तो मना करते थे फ्यूचर ट्रेड हम नहीं सिखाते, दूसरी तरफ ये अब इसका उद्देश्य अलग है, और दूसरी चीज कि ये 1x है बस, ठीक है कि? और 5, 7, 8 डॉलर में ये हमारे को वैलिडेट रख रही है, ये उद्देश्य इसका, ठीक है। तो इसलिए ये अपन को इंडिविजुअली करना है ये काम अपनी अपनी टीम में। जैसे मेरे डायरेक्ट्स को के एक्टिवेट कराना मेरा काम, तो मैंने तो करा रखा है, लेकिन बता रहा हूँ अपने अपने डायरेक्ट्स के तो अपन करा ही सकते हैं। दिखाना ये बात सही है, ये बात सही है कि जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे वो बहुत ही पुराने हैं चाहे वो नए हैं, कई बंदे वाईक्यू में ट्रेड लगा के बैठे हैं, भले उनके $1000 है, $500 है, और उनके ट्रेड रुके पड़े हैं और वो समझ रहे हैं हमारी एपीआई बाइंडिंग है, ट्रेड हमारे ओके हैं, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। और वो लटके हुए हैं ट्रेड 1.5, 2, 2.5 महीने से कोई ट्रेड नहीं हुआ उनके अंदर, और वो बैठे हुए हैं मार्केट की वेट करने के लिए। तो वो अकाउंट है जो इनवैलिड हमारे पास शो हो रहा है कि हमारी जो क्वांटिटी बड़ी कम हो गई है, 50 से 25 रह गई है, वो ऐसे अकाउंट है वो। तो उनको हम ये $5 वाले ऐसे करके तो उनको वैलिडेट कर सकते हैं। वो इसी पे लेके मैं कि हमारी तो एपीआई बाइंडिंग भी है, ट्रेड भी हमारे ओके हैं, तो मार्केट ऊपर आएगी तब की वेट कर रहे हैं वो। हाँ, तो एक तो देखो 2 चीजें हो सकती है, एक तो उनको अपन ये ग्रीड बोर्ड सिखा करके, है ना, सिखा करके कि भाई देख ये तेरे फंड है ना, इसने काफी काम किया है ना, एक ग्रीड बोर्ड में एक दुष्प्रचार चल रहा है, आपको वो उसका उत्तर मिला है कि नहीं मिला है, ये बहुत जरूरी है बॉस, आप तक आई भी होगी ये बात। ये इसको समझना, मैं अपने मनीष जी अपने तो बात हुई थी, क्योंकि एक मिनट भाई काम है, कहाँ देख रहा था, हाँ, एक दुष्प्रचार हुआ है, बहुत सोचने वाली बात है बॉस। तेरे कहाँ गया यार व्हाइट बोर्ड, कहाँ गया व्हाइट बोर्ड? अच्छा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, अच्छा ना यहाँ भी नहीं है, ये चाहे करो मेरे को नहीं दिखे, चलो कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन ले लेता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, शेयर में जाके और व्हाइट बोर्ड, न्यू व्हाइट बोर्ड इसको समझना भाई कमलेश जी और साथियों, क्योंकि हो सकता है आप तक बात नहीं आई हो, लेकिन आपकी टीम में ये चल रही हो कि मान लो किसी व्यक्ति ने $100 से मार्टिंगल लगाई, ठीक है साहब, उसका कॉइन करते 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 आ गया 60 पे, और मान लो ये फंस गया 40% माइनस है, ठीक है, यहाँ पर रुक गई ट्रेड, 7 कॉल उठ गई, उसके भी नीचे आ गया 50 आ गया, यानी 50% ऑर्डरिंग लॉस आ गया, ठीक है साहब, समझ गए? बोलते रहना यार। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो कुछ लोगों ने देखो यार थोड़ा सा फर्क पड़ गया सोचने समझने में। अब कौन इतनी सारी गुणा बात करे, कई लोग तो ये सोचते हैं कि अच्छा ये जोर से बोल रहा है इसका मतलब ये राइट होगा है ना। तो क्या हुआ क्या है, बात समझ गए कि यहां से हमने चालू करी और चालू करते ये इसकी बाइंग, ये उसकी क्या है एवरेज प्राइस है 100, 60 पर आया 40% माइनस, या रुक गई 50, अभी नीचे और आ गया 50% पे आ गया। अब मान लो इसके पास 10 कॉइन है ना, संख्या 10 है, 500 मान ले, चलो 500 है, क्वांटिटी 500 है, प्राइस 100 है, चलता है ना ऐसा। अब उसने इसको पॉज कर दी और चला गया ग्रिड में,
छोड़ दो, हमारी मनीष जी की हमारी बात हुई है इस पे। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम क्या होगा उसके साथ? ग्रिड लगा दी उसने, चालू कर दी ग्रिड, तो क्या होगा? सबसे पहला काम पॉज कर दी और चालू कर दी, क्या होगा? चालू कर दी। हाँ, तो क्या नीचे होगा? जाएगा तो नहीं, बटन दबाते ही क्या होगा? फटाफट सेल कर देगा। फटाफट को छोड़ दो। सेल कर देगा आधा। हाँ, अब इसमें किसी के कुछ समझ में आया? सेल कर देगा का मतलब क्लियर बताओ, बोलो भाई। हाँ, सेल कर देगा का मतलब समझ में आया? बोलो यार, क्या है? कितना लग जाएगा? कम प्राइस में सेल कर देगा। एक मिनट में, हाँ बोलो वैशाली, क्या? लो प्राइस में सेल कर देगा। बात सही है, क्वांटिटी लेकिन है 500 में से कितना सेल करेगा? नहीं, हाँ चलो आधा सेल कर देगा, वो भी बात मान के बनी थी। अरे यार आप देखो, अभी देखो सब बोल सही रहे हो, आधा माल लॉस में सेल कर देगा, ये बोलो। क्या सुशील जी? जी जी सही बात है कम सर, आधा प्राइस माल में लॉस सेल में कर सेल देगा। करेगा। हाँ, लॉस में आधा माल सेल हो जाएगा। लो और प्राइस किसी में को सेल कर point देगा। बनाया बनाने वालों ने। और 500 का जो स्पॉट में क्वांटिटी है वो तो ग्रिड में आकर क्वांटिटी कम हो जाएगा। क्वांटिटी कभी कम नहीं होती है, प्राइस कम हो सकता है। देखो अब आती है बात कि क्या दुष्प्रचार क्या हुआ है। दुष्प्रचार ये हुआ कि आपने 50% माल तो लॉस में सेल कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? लॉस में सेल, यानी आपने लॉस बुक कर लिया। और 500 का तो जो सही बात स्पॉट भी है। में क्वांटिटी है वो तो ग्रिड में आकर क्वांटिटी कम हो लेकिन जाएगा। दोस्तों लॉस बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बाय सेल कर रहा है, और हमने क्या देखा है कि अगर ये वापस 60 तक जाएगा तो आपकी रेंज से आउट हो जाएगा। तो रेंज से आउट होते ही हमने क्या सोच रखा है कि अगर ये 60 आएगा तो हम इसको वापस उतरा का उतना माल दे देंगे। तो आपने एक्चुअल में कितने लॉस में बेचा? $50 या 40, चलो मोटा मोटा नहीं, 50 में आपने बेचा, 50% लॉस में बेचा, नो डाउट बेचा, लेकिन आपने तो वापस उसको उतना माल खरीद के दे दिया ना। तो कितने का लॉस हुआ? 10 का। हाँ, 10% का। ठीक है, वेरी गुड। कमलेश जी ने पकड़ लिया भाई, जिसके नहीं समझ में आए कमलेश जी से पूछ लेना। 10% का लॉस उसने कर लिया। क्या ये ग्रिड महीने 2 महीने में आपको 10% का कवर करके नहीं दे देगा? दे देगा। बोलो। अरे यार बताओ ना यार। जी दे देगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना? कोई नहीं पड़ा। अब तो ये दुष्प्रचार हुआ कैसे? किसी ने सुना ये दुष्प्रचार? पहले तो मैं कह रहा हूँ दुष्प्रचार सुना है कि नहीं सुना है कि हम 50% माल तो सस्ते में बेच देते हैं, फिर ये है वो है, सुनाते ना? वो तो आपका दुष्प्रचार हो गया भाई, 10% लॉस हो रहा है। नहीं यार, क्या यार 10%? भाई 50% लॉस में हमने बेच दिया, ये दुष्प्रचार हुआ। ठीक है, ये सुना है कि नहीं सुना है? पहले तो मनीष जी को छोड़ दो, मनीष जी ने सुना है तभी तो हमारे बात हुई है, लेकिन आप में से किसी ने सुना है कि नहीं है? नहीं सुना है। नहीं तो ना बोलो ना यार, फटाफट ताकि आगे बढ़ूं मैं। विकास जी आपकी मीटिंग में बोला है, सुना है सर, मॉर्निंग के मीटिंग में। सुना है किसने? जी जी। हाँ, अब ये दुष्प्रचार हुआ कैसे? चलो, अब क्या है, अपने 2 तरह से ग्रिड लगा रहे लोग, बात समझना मत। कुछ लोग लगा रहे हैं बाइनेंस में और कुछ लोग लगा रहे हैं
है सर मॉर्निंग के मीटिंग में। और कितना था? बाइनेंस क्या करता है जी विकास जी? जी $100 का प्राइस का कोइन है, उसकी रेंज देता है 50 से लेके 300 तक। कितनी रेंज दी? 250 की। 250 के। और HTX वाला देता है 100 वाले कोइन की 110 से लेके 90 तक, यानी 20 की। 20 के। तो ये तो कितना हुआ? 10 गुना से भी ज्यादा हो गया, 10-15 गुना हो गया क्या? कितना हो गया? 15 गुना ज्यादा ये इसकी रेंज बन गई। तो नो डाउट है खंड बड़े बड़े हो गए, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, खंड वाली बात। तो बाइनेंस में क्या कैलकुलेशन की जाती है कि ये 100 वाला कोइन 300 जाएगा तब वो माल देगा उसको, और अपना वाला आदमी क्या करेगा? जैसे ही वो 10% ऊपर में निकल गया या 10% से नीचे, जो कि नीचे गया, तो उसके पास माल तो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऊपर गया तो उसका माल बिक जाएगा और उसके पास यूएसडीटी आ जाएंगे। तो हमारा जो लॉस का जो काला है, लॉस का जो लिमिट है वो 10% है, लेकिन यहाँ बनती है 50%। क्यों? क्योंकि उसने वास्तव में 100 में माल बेच दिया है और उसको लौटा कब रहा है? ठेठ ऊपर जाके। इसलिए वो गिनती कर रहा है 50% की, और हम लौटा रहे हैं उसको। बाइनेंस में भी तो 10% ऊपर नीचे लगा सकते हैं ना, बाइनेंस लगा सकते हैं, लेकिन वहां चूंकि वही बात है, 20 से आप बाइनेंस में एक 1x भी लगा सकते हैं, और चूंकि 20x मिलता है इसलिए लगाता है। इसलिए मैंने कभी नहीं लगाई बाइनेंस में। मैंने तो पहली बार सुना, जब से मैंने सुना कि ऐसा होता है, तब मैंने कहा यार तो ये फेरफार पड़ रहा है। तो वो इसको मतलब वो स्ट्रेटेजी को कब पोस्ट करते हैं बाइनेंस वाले? बोलो कब पोस्ट करेंगे? अरे कब स्टार्ट करेंगे वापस? पोस्ट तो पहले कर दी 300 जाने पर, यही हुआ ना भाई। और हमारा आदमी कर देगा 100 वाली चीज को 110 जाने पर, तो 110 में बाहर हो जाएगा उसका। और 90 से 110 के बीच में कुछ तो कमाया होगा ना उसने। तो ये एक गलत मिसकंसेप्शन चला गया ड्यू टू एक्सचेंज। ठीक है ना? वो अभी क्लिक हो गया, समझ में आ गया ना? जी सर। इसलिए मेरे खुद के यार 50% मैंने सुना है, मैं बेच तो रहे 50% लॉस में, आधा माल बेच रहे, लेकिन हम तो उसको 10% ऊपर निकलते ही वापस पकड़ा देंगे, तो 50 का हुआ है। और वो पकड़ाते कहाँ? 300 जाने पर। तो उनकी कैलकुलेशन लंबी चलती है बाइनेंस वालों की, वो ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, मेन बात यह है कि किसी भी प्राइस पे वो दोबारा खरीदें, लेकिन पुरानी वाली जो ट्रेड थी मार्टिंगल की, उसकी एवरेज प्राइस से कम में खरीद लो तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, क्या नुकसान है? चाहे वो 60% डाउन है, चाहे 70% डाउन है, एवरेज प्राइस जो आपकी है वो नोट करके रख लो पुराने ट्रेड की, पर उस प्राइस पे आते ही आप दोबारा खरीद लो। भाई वहाँ भाई वो खरीद लिया, मान लो वो खरीद लिया, चलो मान लो कोइन चला 150 से, आते आते एवरेज प्राइस बन गई 100। ठीक है, अभी चल रहा 50 मान लो। हाँ, तो ये नहीं, हाँ अभी चल रहा 50 भी, तो ये 100 पे, वो 100 पे माल देगा, तो मतलब वो तो नो लॉस नो प्रॉफिट में दे रहा है ना 100 में माल। अगर नहीं जो लगाता है 50 में बेच दिया उसका क्या होगा? यूं कहना है। हाँ, वो तो समझ गए। हाँ, तो ये बात थोड़ा सा समझने की बात थी, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका मिला तो ये बात कर लेते। चलो, तो ये बात है भाई, अच्छा रहा ये बात क्लियर होगी। ठीक है ना? तो ये है भाई। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा था यार, याद आ गई, अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल बात, क्योंकि अब देखो अपन कहीं भी
प्रॉफिट शेयर इसलिए नहीं कर सकते, प्रॉफिट का मतलब बोनस, कि लोगों को यूं लगे कि ये बोनस दिखा के फिर मान लो कोई उल्टा सीधा स्टेप ले ले, है ना, फिर अपने जिम्मे कि यार इन्होंने बोनस दिखाया इसलिए हम चक्कर में आ गए, है ना, कमाएगा तो कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए मैं बोनस वाले भी नहीं डालता हूँ, लेकिन आप लोगों को डालता हूँ क्योंकि अब हमारे में मैच्योरिटी है। थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को दोस्तों समझना, मजा आ जाएगा। चलो यार, मैं इसको समझते हैं। ये मेरे हाथ में यही लगा हो, ऐसा कोई निकाला स्पेशली नहीं, आपके पास हो तो वो भी निकालो, कहीं हो तो। ये देखो दूसरा निकाल दिया, क्या लग रहा है आपको? एक बार गौर करो इस पे गौर करो, और कर लिया गौर, और इस पे गौर करो, दोनों सेम ही है, पर ये हमको कुछ शिक्षा दे रहे हैं। बताओ, करें डिस्कस? पहले वाला दिखाओ। ट्रेडिंग ज्यादा हो रहा है। गुड यार, क्या बात है, ट्रेडिंग ज्यादा। अब एक बात थोड़ी सी सोचना यार, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि एक्टिवेशन कांस्टेंट है या ट्रेडिंग? कांस्टेंट समझ गए? स्थिर, स्थिर क्या स्थिर है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्थिर है, एक्टिवेशन एक्टिवेशन कांस्टेंट है सर। बोलो वैशाली जी को बोलने दो। हाँ, क्या बोल रहा है वैशाली जी? एक्टिवेशन कांस्टेंट है। अस्थिर है समझो। नहीं, वो कुछ और कह रही है, क्या कह रही है? कांस्टेंट कह रही है, इंग्लिश में कह रही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं ना, पर मैंने वो ट्रेडिंग बोला या एक्टिवेशन बोले? मैंने कहा कि एक्टिवेशन जो है वो कांस्टेंट है। नहीं, देखो कांस्टेंट, देखो ये 170 है जी, यही तो यार मैं कह रहा था कि आप गलत, मैं गलत थोड़ी सुन सकता हूँ। एक्टिवेशन कांस्टेंट है फटाफट वैशाली जी, ये एक्टिवेशन है, जी। यहाँ 115 है और यहाँ एक्टिवेशन 170 है। जी, क्या बोलो? कोई कांस्टेंट है नहीं दोनों। मैंने कहा ये भी एक्टिवेशन जो है वो कांस्टेंट है। अरे यार, मैं कह रहा हूँ दोनों में से एक कांस्टेंट है। आप बताओ, दोनों, आपका चॉइस ही काट दी मैंने, बताओ दोनों में से एक को राइट करना है। ट्रेडिंग किसको कांस्टेंट है। करोगे? ट्रेडिंग ट्रेडिंग ठीक है। मेरा मकसद कुछ और है कि भाई ट्रेडिंग, थोड़ा सोचना आप, जी, ट्रेडिंग कांस्टेंट है $175। मेरे को बताओ जी। कि क्या ट्रेडर बढ़ गए हैं या डमी आइडिया बढ़ गई है एक्टिवेशन में? डमी, जो भी नए लोग आए हैं ट्रेडर बढ़ गए। नहीं, ट्रेडिंग कांस्टेंट ट्रेडर है। नहीं बढ़े, डमी। ट्रेडिंग देखो कांस्टेंट शब्द में दम है मेरे, आप इसको मामूली मत समझो। मैं अभी बताता हूँ, कमलेश जी के साथ आइडिया लगी हुई है, मान लो वो ट्रेड करे या नहीं करे, कमलेश जी कर रहे हैं 1 साल से, क्रिस जी के साथ आईडी लगी हुई है, ये शायद आईडी करे कि नहीं करे, क्रिस जी की ट्रेड चालू है, क्यों भाई? इसलिए ये कांस्टेंट है। जो मूल आईडी है, जो देखो डमी आईडी तो मूल आईडी ने लगाई है ना, तो ये ट्रेड ऐसा वैलिड ट्रेडिंग होंगे। बात अभी देखना, समझना बात को। रॉयल क्यू का दर्द भी यही है कि भाई अब जो ट्रेडर नहीं है वो भी क्वालिफाई होकर के ट्रेडरों का हिस्सा ले रहा है ना, समझे? चलो वो बात की बात है, उसको अलग विषय। तो मेरा ये
कहना है कि ट्रेडिंग, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 7 आदमी ट्रेड करे या नहीं करे, पर ये बंदा करेगा। इसके 7 आदमी ट्रेड करे कि नहीं करे, ये बंदा करेगा। मान लो किसी की टीम में 500 लोग थे या 100 लोग थे, ठीक है 100 लोग थे, और एकदम से वो वाला प्लान आया और इसकी टीम में हो गए 500 लोग। अब मेरे को बताओ 400 लोग क्या ट्रेडर थे या डमी? डमी नहीं ट्रेडर नहीं डमी थे। 400 लोग तो डमी है ना। हाँ 400 लोग। हाँ हाँ एकदम बढ़ गया ना। भाई मुझे ये बताओ, ये वैलिडेशन का फार्मूला रॉयल क्यू को क्यों याद आया? डमी के कारण। हाँ, कि खाली वो है ना हेड लगे, ट्रेड नहीं हो रही है, इसलिए तो वो वैलिडेशन लाया कि भाई ट्रेड लगाओ, एपीआई बाइंडिंग करके दिखाओ, ट्रेड करके दिखाओ, 5 ट्रेड करके दिखाओ, क्योंकि उसको ये पता चल गया। ठीक है, अब बात समझना कि 400, ये मेरे को 400 में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है ये क्या ये इन 100 लोगों ने अपना फंड निकाल लिया होगा कि ट्रेड चालू होगी? अगर उसका एक्टिवेशन है, चालू होगी और वो जब तक $120 उसको मतलब दोबारा नहीं भरने पड़ेंगे तब तक ये ट्रेड चालू रखेगा। फिर वो सोचेगा कि यार देखो करते कि नहीं, रॉयल क्यू करते कि नहीं करते बात की बात है, लेकिन ट्रेड तो चालू रखते हैं। इसलिए ये 100 आदमी कम ज्यादा नहीं होंगे, ये कम ज्यादा हो जाएंगे, 400 के 800 हो जाएंगे, 800 के 200 हो जाएंगे, कुछ भी है ना। मेरा ये कहना है कि इन दोनों में से एक इनकम कांस्टेंट है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। मेरा ये कहना है इसका मतलब इस पूल में एक हिस्सा तो बनता ही बनता है। समझो, और इस बात को और समझो। मान लो रॉयल क्यू 5 दिन वाली बात रखता तो उसके 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं होती, 0। तो क्या ये बंद हो जाता? ये सोचने की बात है। ये 0 हो जाता, पर ये 0 होता क्या? नहीं। तो इसमें से पूल में से अपन को बोनस मिलता है कि नहीं मिलता? तो मेरी नजर ये है कि ये पूल वाला पैसा तो चालू रहेगा, एक्टिवेशन हो या नहीं, है कि नहीं? मतलब ये ट्रेडिंग वाला 175 की जगह भाई 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, पर ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता है। एक्टिवेशन कम ज्यादा हो सकते हैं लोगों की, कोई मोटिवेट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, मोटिवेट कोई काम कर रहा है, इस प्लान से देख ले ना, ट्रेडिंग तो कांस्टेंट रहेगी। उसके इस मान लो किसी प्लान में बदलाव से भाई वो 5 दिन डिफरेंट वाले की वजह से ये हो जाता 0, लेकिन ये नहीं हो सकता। मेरा ये नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ। मेरा क्या था, अपने 2 बेटे हैं, एक बेटा तो कमा के देगा ही देगा, मेरा ये कहना है, समझिए नहीं? सही बात। ये कहना चाहता हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ ट्रेडिंग, लेकिन ये कैलकुलेशन देखी जाए तो ये बात आती है, क्योंकि भाई देखो ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आदमी प्रयासरत रहता है कि इस बार ये स्ट्रेटेजी लगाता हूँ, अब ये लगाता हूँ, अब ये लगाता हूँ, अब ये लगाता हूँ, और वो एक न एक दिन सही जगह पहुंच जाता है और फिर वो पैसा कमाने लगता है। ट्रेडिंग में वैसे कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो बदलाव हुआ है वो प्लान में हुआ है। एक तो ये भी हम कह सकते हैं, और दूसरा ये तो है ही है, ट्रेडिंग में बदलाव तो क्योंकि इसकी फीचर ही ट्रेडिंग की है ना। पर फिर भी मैं लोगों की बात करता हूँ, लोग चलते जाएंगे लेकिन ट्रेडिंग चालू रहेगी। तो भाई डमी फेक वेक तो चले ही जाएंगे, लेकिन ये ट्रेडिंग वाला चालू रहेगा।
तो ये 2-3 बातें अपन ने कर ली। अब ये ना बस इसको देखो, थोड़ी मेच्योरिटी समझ के ना, थोड़ी परिपक्वता से लेना भाई, है ना? तो महेंद्र सर वाला यूं करके नहीं करना है। अब वही बात है, देखो मैं एक बात से बहुत खुश हूँ, थोड़ा समझना भाई, कि मुझे भी पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं ठोक बजा के बात कर सकता हूँ, ठीक है? और मान लो मुझे पैसे आते होते तो लोग क्या बोलते हैं, ये तो इसलिए फेवर में बोल रहे हैं तो इनको तो पैसे आ रहे हैं। इसलिए मैंने सोच लिया अगले महीने पैसे आए या नहीं आए मैं किसी को बताने वाला नहीं, क्योंकि थॉट प्रोसेस बदल जाता है यार। अच्छा ये तो इसलिए बोल रहे हैं, ये तो इसलिए कर रहा है ना? तो लगता है मैं एक चीज और बता करके बात खत्म करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पता तो चले आप लोगों को। भाई साहब मेरे को आज भी 3:30 बज गए और रात को 2 बजे सोया हूँ। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं इसको पूरा बिजनेस की तरह या सीरियसली लेता हूँ। मैं किसी भी काम को लेता हूँ तो यूं देखो, ये भी मेरी आज बात हुई है, मैं रोज क्यों बोल रही, ये बात अच्छी नहीं लगती कि कई चीजें मैं खुला बोलता हूँ, लास्ट में बोल भी दिया मैंने, रोहित को लाजवाब है, बस ये चीजें हमें हतोत्साहित करती है। मेरा सुझाव का नेता पहले रोहित को नंबर 1 देख रहा हूँ, है ना? यूजर डरे हुए हैं, ये सब चीजें मैंने लिखी है ना? ये देखो मेरी कितनी, मैं ये वैशाली जी और ये जो लोग उस दिन नहीं थे उनको देखो मेरी कितनी बात होती है रोहित से, ठीक है? देखो अब कैसे हम किसी की बात सुन ले यार। अच्छा ये देखो वैशाली जी, ये मेरी वजह से हुआ है, ये वैलिडेशन वाला, ये जी सर। मैं तो ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मैंने 19 तारीख को रात को मैंने डाला था, और जो भी है मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि इनके पास कोई अच्छा प्लानर है ही नहीं। इनके पास कोई अच्छा प्लानर नहीं है कि सर आप सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी कंपनी, मेरे को हैरानी होती है। जी सर। मतलब आपने दिया तब उनकी घंटी बजी। हाँ अरे बजाय कौन? ये देखो चलो तो नहीं, पर ये देखो एक बात ये भी मैं ये कहता हूँ कि देखो बड़ी कंपनियों में सुझाव पुस्तिका होती है, बड़ी कंपनी, और कई बार कस्टमर ऐसे सुझाव दे देते हैं कि वो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है ना? शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका। लेकिन सर एक बात बताओ, इनके पास क्या पहले सही प्लान नहीं था? पहले भी था, बीच में भी था, अब इन्होंने क्या कर दिया? हाँ लेकिन चलो इस पे अपन एक पूरा नहीं देखो इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी मेरी भी रोहित से भी मैंने इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ तो मैं उसकी भी बात को समझाऊं, है ना? अभी टाइम हो गया है और इस पर बात करेंगे कि रोहित के एंगल से अगर अपन देखते हैं। नो डाउट वो अपने जगह सही है सर, वो भी, लेकिन इस तरीके से करना मतलब हतोत्साहित करने वाली बात है। नहीं वो बात जो रियली मेहनत कर रहे हैं वो लोग तो हतोत्साहित होंगे ना सर। नहीं वो बात पर देखो, वो तो गेहूं के साथ गुड़ भी पिस गया, वो बात एक हो गई। मैं अभी इसको अपन डीपली देखें कि रोयल को 4 महीने तक 3 महीने तक बिल्कुल भी एक्टिवेशन कम हो गए थे रोयल के। मेरे को बताओ, आपकी टीम में ज्वाइन किया हो तो बताओ किसी ने 3 महीनों में। वैशाली जी बताओ, नौकरी मान ली थी। 1 मिनट वैशाली जी, आपकी टीम में पिछले 3 महीने में अभी छोड़ दो कोई ज्वाइन हुआ? नहीं सर। ठीक है, अब वैशाली जी के नहीं हुआ, सुशील जी के नहीं हुआ, तो यूं करके पूरे रोयल क्रू में तो ज्वाइनिंग रुकी, तो उनके तो पसीने छूट गए ना भाई। सबने क्या मान लिया भाई, उसने डेप्थ का प्लान लाया, समझना बात को, डेप्थ का प्लान लाया, डेप्थ में सबको पैसे बढ़
तो भी लोगों ने देखा चलो बैठे बैठा कुछ तो मिल रहा है, बैठे बैठा है। नहीं सर। और रॉयल क्यों के ये हो गया, मेरा तो धंधा खत्म हो गया है, नई नई ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया, ये प्लान एक्चुअल में डेप्थ से हटके विड्थ में चला गया है, समझे ना। अब आपको डेप्थ में नहीं डायरेक्ट में लगाने, तो डायरेक्ट उसने क्या करा, डायरेक्ट में लगाने के लिए कर दिया, तो उसको चाहिए थे एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन हो गए थे 0। तो उसने अपने हिसाब से देखा कि एक्टिवेशन बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने ये बात रख दी। हालांकि ये बहुत ज्यादा कड़क है, 15 डायरेक्ट करना ये है, इसलिए उसका हमेशा वजन देखना, हमेशा वजन एक ही है, ग्रोथ शेयर ग्रोथ शेयर ग्रोथ शेयर, पहले जाओ ग्रोथ शेयर, पहले जाओ ग्रोथ शेयर, बस, यानी 3 डायरेक्ट वाली बात है। हालांकि 3 भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये वो अपने हिसाब से उसने देखा कि मेरे को ज्वाइनिंग बढ़वाने के लिए क्या करना चाहिए, तो लोगों ने बैठ के राय दी होगी, सर ऐसा करो ऐसा करो। क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग का तो कोई डिप्लोमाधारी है नहीं, आपको एमबीए मिल जाएगा, आपको क्या कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट का आदमी मिल जाएगा जो, लेकिन रेफरल का कोई आज तक कोर्स किया हुआ आदमी है नहीं, किसको हायर करे। भाई देखो एक बात मानो, चलो कल को अंबानी को कोई प्रोग्राम रेफरल में लाना है, तो क्या रेफरल में कई डिग्री मिलती है क्या? नहीं जी, नहीं। अगर उसको चलो कोई और कंपनी खोलनी है तो वो दुनिया भर के उसको आदमी मिल जाएंगे डिग्री वाले, लेकिन रेफरल का कहां से लाए, है ना। तो रेफरल के आदमी तो फिर अपने जैसे मिलते हैं बिना सर्टिफिकेट वाले। अनुभव खूब है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है ना। सही बात है। तो ये ऐसे यार, चलो यार अब, है ना, ठीक है चलो करे बंद। जी सर। जी अभी हो चलो।